तो आप ये कहना चाहते हैं कि शमशान घाट के लिए जो कि मुख्यतः हिंदुओं या अदर रिलीजन के लिए होता है, जहाँ वो मतलब अंत्येष्टि करते हैं अपने शव की, तो वहाँ मुस्लिम के जो दो परिवार हैं उन्होंने अपनी जमीन दान स्वरूप दी है, जिनका नाम हमारे प्रधान जी जो जिक्र कर रहे हैं, मेहरबान और मेहरदीन ने अपनी जमीन शमशान घाट के लिए दान की। और भी लोग थे जैसे हमारे आंसू। नमस्कार, मैं हूं आमिर त्यागी और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज़। और आज मैं सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे दूं। जो देवराज त्यागी जी हैं वो गांव के 5 साल के कार्यकाल में वर्तमान प्रधान हैं, जो रह चुके हैं, और आने वाले आगामी चुनाव के लिए भी वो प्रत्याशी है। आइए मैं उनसे बात करता हूं और सबसे पहले पूछता हूं, सर आपका नाम? देवराज त्यागी। वर्तमान में जो हमने कार्य किए वास्तव में वो 5 साल का कार्यकाल था, लेकिन 5 साल ना कहते हुए मैं इसको कहूंगा 3 साल। वो किस तरह, आप समझिए। शपथ पत्र लेने के बाद करीब 1 वर्ष तक हमारा कोई भी पैसा गांव पंचायत में नहीं आ पाया अकाउंट में। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जो लगभग 1 वर्ष कोरोना काल के अंतर्गत कोई भी कार्य नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि 3 साल का हमारा ये कार्यकाल रहा। तो आपके 3 साल के कार्यकाल में जो आपने कार्य कराए, जिस तरह से जो भी योजनाएं लेकर आए, मैं उनका थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय चाहता हूं कि वो जो हमारे दर्शक के देखने वाले उन्हें पता चले कि आपने 5 साल में या 3 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम या क्या क्या विकास गांव में कराए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी देता हूं कि लगभग 32 बीघे का क्षेत्रफल हमारे एक देवस्थान बाबा महाश्रम पे हमारी एक 32 बीघा जमीन बंजर जमीन पड़ी थी, उबड़ खाबड़, 22 फुट हाइट प्लस 0, आप ऐसे समझिए। उसको हमने डेवलप किया और डेवलप करने के बाद उसको इकसार किया, उस पर पेड़ लगाए, पाइपलाइन डाली, जो कि बहुत बड़ा कार्य था और गांव हित के लिए और अपने गरीब लोगों के हित के लिए उसको डेवलप किया। वहां लगभग एक 6 नलकूप भी हमने लगाए हैं पूरे गांव के अंदर। जिस जगह जो असिंचित क्षेत्र था उसको सिंचित किया गया। जहां कभी पानी नहीं पहुंच सकता था, कई लोग सामूहिक रूप से भी वहां ट्यूबवेल स्थापित नहीं करा सकते थे। एक ट्यूबवेल की लगभग कीमत करीब 20 लाख रुपए है। 6 ट्यूबवेल हमने स्थापित कराए हैं, जिससे कि आज वो जमीन गुलजार हो रही है। बताया कि देवस्थान को आपने गांव के विकास के लिए एक तरह से उसे दान कर दी। कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मैंने मंजूर कराया नावला गांव के लिए, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं होने की वजह से जो पूर्व में वो लोग रहे हैं गांव पंचायत के प्रधान, उन्होंने मुझे असहयोग दिया और कोई मेरी मदद नहीं की। और क्योंकि मैं शासन से ये चीज लेके आया था, मैंने कसम खाई थी कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वापस नहीं जाने दूंगा। उसी के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने के लिए मैंने स्वयं की अपनी 4 बीघा जमीन, गांव पंचायत की जमीन नहीं होने के बाद मैंने प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए दान स्वरूप भेंट की और आज भव्य निर्माण आपके सामने है। ब्लॉक खतौली के किसी गांव में इतना सुंदर, इतना भव्य ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जैसा कि मेरे गांव के अंदर है। बात है, और मैं तो यही चाहूंगा। इसके अलावा हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के बाद राजकीय हाई स्कूल का निर्माण कराया, जो हमारे पास करीब 22-23 बीघे जमीन सरकारी जमीन थी। 1 करोड़ रुपए की लागत से उसका निर्माण किया गया है और गांव का एक पैसा भी नहीं लगा और मानक के हिसाब से सारे कार्य हुए। सरकारी हॉस्पिटल में करीब 2 करोड़ रुपए का काम हुआ है और आप देखें गांव जो है उसका लाभ उठा रहा है। एक शमशान घाट जो छोटा सा टुकड़ा हमारे पास था, उसी के साथ में एक जमीन थी मेहरबान और मेहरदीन की। ये देखो कितना प्यारा ये आपस में प्यार मोहब्बत की बात है। भाई मुझे बाद में याद आया, इन्होंने ऐसे हर्ष इतने गौर से
और बड़े 1 सेकंड भी नहीं लगा। जब हमने ये प्रस्ताव उनके आगे रखा तो उन्होंने कहा, अरे क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो कितने गर्व की बात है ये बताइए। जिस तरह से आपने गांव में बहुत सारे विकास कार्य के नाम अभी हमें गिनवा दिए हैं, तो उसी तरह का से लोगों की कुछ समस्याएं हैं कि जैसे सफाई व्यवस्था को लेकर कि वो आप 5 साल में उसे मेंटेन नहीं कर पाए, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उस विषय में मेरा ये कहना है, पूरे गांव के अंदर लगभग 20,000 की आबादी का मेरा ये गांव है और सफाई कर्मी सिर्फ केवल 1, जो कि कहीं भी नहीं है। 20,000 की आबादी पर 1 सफाई कर्मी, आप समझिए। और उसको एक टूटा सा रेड़ा दे दिया जो हाथ से चलाने वाला, वो भी 0 है। मैं समझता हूं कम से कम 5 सफाई कर्मी हमारे यहाँ होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं मिल पाए हमें। उसके बावजूद हमने ये प्रयास किया, एक हमारा सरकारी कर्मचारी, एक और हमने एक्स्ट्रा उसको रखा है, और जो भी व्यवस्था हो सकती है उसके लिए हमने ये प्रयास किया कि सब कुछ ये सफाई हो सके। अगर गांव के सम्मानित लोगों ने मुझे अगर जिम्मेदारी दी तो उसके लिए भले ही शासन से कोई पैसा आए या ना आए, गांव पंचायत से ही हम ये व्यवस्था करेंगे। कम से कम 3 सफाई कर्मी हम स्थापित करेंगे जो कंटिन्यू सफाई करेंगे, और उनके लिए एक बड़ा सा व्हीकल, जैसे मेट्रो टाइप होता है एक बड़ा व्हीकल, उसको हम वो स्थापित करेंगे, और वो सफाई व्यवस्था जो अभी तक चरमरा रही है उसको कंटिन्यू हम साफ करेंगे। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोगों की तरफ से भी आया है और बहुत सारे गांव के लोगों से मैंने उनका रिव्यू भी लिया, उनके विचार भी जाने हैं कि अगर हम प्रधान जी के पास किसी काम के लिए जाते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो, सिग्नेचर का काम हो, कि जो प्रधान के अंतर्गत ही आते हैं, तो लोगों ने ये कहा है कि प्रधान जी ने उस काम को पूरा करने में आनाकानी की है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए तो सबसे पहले मैं आपको वेरिफिकेशन देना चाहता हूँ। मानक के हिसाब से अगर पेपर सही नहीं है तो मैं वो काम नहीं, मैंने मने किया। और ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास करीब 4 कॉपी भर चुकी है, और ये देख सकते हैं आप कौन सी डेट में मैंने किसको वेरिफिकेशन किया है, क्या उस पर कोड डाला है। मैं जो भी वेरिफिकेशन करता हूँ उस पर कोड डालता हूँ। मुझे जानकारी मिली थी कि कई व्यक्ति ऐसे लगे हुए हैं अपने आप ही वेरिफिकेशन कर लेते हैं, लेकिन जो संबंधित अधिकारी पंचायत के हैं, मैंने उनको निर्देशित किया था कि मेरे कोड के अलावा आप कोई भी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। लोगों ने लेटर पैड छपवा लिए। उनको ये ऐसे चोर लोग थे कि जो पैसे तारते थे, जबकि हमने तो कोई किसी से पैसा लिया नहीं। इसके साथ साथ मैं आपको ये सारा ये आपको दिखा सकता हूँ। मैं ये कॉपी मेंटेन करता हूँ, और उसमें सारा कौन व्यक्ति मेरे पास आया, किस डेट में आया, और क्या उसका हमने वेरिफिकेशन किया, क्या सत्यापन किया, वो सब मेरे पास रिकॉर्ड है। अगर कोई कहता है कि कागज पे साइन नहीं किए, वो 100% गलत है। हाँ, इतनी बात जरूर मैं कहता हूँ कि अगर पेपर आपके सही नहीं है तो मैं असमर्थ हूँ। पर लोगों का ये भी कहना है कि जैसे ये 5 साल के चुनाव हुए हमारे पहले हो चुके हैं, कि उनमें अगर कुछ परिवारों का, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अगर कि हम प्रधान के पक्ष में नहीं थे तो हमारा काम इसलिए नहीं किया गया। क्या ये बात सही है? मैं आपको उन डायरी में दिखा सकता हूँ जो मेरे पक्ष में नहीं थी, आज भी मैं हूँ, लेकिन मुझे सारी जानकारी ये थी कि ये मेरे पक्ष में नहीं है। लेकिन आज मैं ये जो कुर्सी आप सबने मुझे दी है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, कोई दुश्मन भी आएगा तो मैं उसका भी वर्क करूंगा। ये शपथ पत्र मैं कहता हूं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरा काम नहीं किया, मुझे डेट बताए, और मैं आपको ये रजिस्टर जो मैंने मेंटेन किया मैं दिखा सकता हूं कि कौन लोग हैं, आइए मेरे पास। तो और दूसरा ये सवाल था कि जिस तरह से आप जो भी कार्य करते हैं, जितने भी आपने विकास के काम कराए हैं, तो क्या इस 5 वर्ष के कार्यकाल में कोई दूसरा प्रधान या पूर्व प्रधान भी क्या उस चीज को वेरीफाई कर सकता है? देखो, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, इतना चैलेंज दे के मैं कह सकता हूँ कि 70 साल के अंदर जो विकास कार्य नहीं हुए, ये सब जमीन पे है। आप देख सकते हैं, वो हमने 5 साल में कर दिखाए। इसमें कोई शक नहीं है, आप पूछ सकते हैं किसी से भी, वो देख ले। वो हम आपकी बात से सहमत है, और हम लोगों से उसका रिव्यू भी जानेंगे, जो यहाँ बुजुर्ग उपस्थित हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या ये बात सही है या गलत। दूसरा ये था कि
कि आने वाले 5 साल में आप क्या करना चाहते हैं या आपकी क्या योजनाएं हैं या क्या आप किस तरह से गांव के विकास को पंख देंगे, तो थोड़ा सा हम उन पर भी बात करेंगे। सबसे बड़ा प्रयास तो मेरा ये होगा, मेरी दिल से इच्छा है कि मेरे गांव में डिग्री कॉलेज होना जरूरी है, और उसके लिए अगर जमीन की भी जरूरत होगी वो भी मेरा दायित्व है, वो मैं उपलब्ध कराऊंगा। कोई आए तो मेरे सामने बताओ तो कि हम डिग्री कॉलेज स्थापित करा रहे, हमें ये जरूरत है, उसको मैं पूरा करूंगा। पर लोगों का साथ साथ ये भी कहना है कि आपने संवाद उनके साथ स्थापित नहीं किया। 5 साल के कार्यकाल में आप उनसे वोट मांगने आए, तब उनके घर आए, उनसे मिले, पर जैसे ही आप प्रधान पद के उम्मीदवार चुने गए उसके बाद लोगों से आपने बात करना बंद कर दिया, उनसे इंटरेक्शन करना बंद कर दिया, उनकी समस्याओं को पूछना बंद कर दिया। तो वो आपके पास समस्याओं को लेकर कैसे आएंगे? सबसे पहली बात तो यह है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैंने जो भी विकास कार्य कराए वे स्वयं के द्वारा चेक करके मैंने कराए। आप ऐसे समझिए, सुबह है, शाम है, दोपहरी है, तिपहरी है, रात है, मैंने दिन देखा ना रात देखा, मैं उस पॉइंट पे खड़ा रहा, उस पॉइंट पे मैंने काम किया, उस पॉइंट पे मैंने देखा मानक के हिसाब से। जबकि मुझे कोई लालच ये नहीं था, सिर्फ एक गर्व था। कई ठेकेदार आते थे मेरे से, कहा जी बाबूजी ये काम हमें मिला है, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मिला, कि जी बताओ कैसे करना। मैंने कहा भाई मानक के हिसाब से काम करना है, और मानक से काम नहीं करेंगे तो आपको जो है ना यहाँ से जाना पड़ेगा। उस स्तर से हमने किया, उसी में हम इतने तल्लीन रहे, इतने लगे रहे कि हमें अपना भी पता नहीं था, हमने क्या खाया नहीं खाया, हमें कोई परवाह इसकी नहीं थी। लेकिन हमने मानक के हिसाब से कार्य किया, और वो तभी संभव था जब हम वहां पॉइंट पे खड़े होंगे। अगर पॉइंट पे नहीं खड़े होंगे तो वो तो घपला होना ही होना है। ये सवाल था कि जैसे आपने गांव में विकास कार्य कराए हैं, जैसे कि सोलर लाइटें लगी हैं मंसूरपुर से लेके नावला के बीच में, वो क्षतिग्रस्त कर दी गई है। दूसरा ये था कि जो आपने गांव के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगाए थे उन्हें भी तोड़ दिया गया, तो उसको लेकर आपको क्या कहना है कि आपको कोई कमेटी बनानी चाहिए थी या लोगों को जिम्मेदारी देनी चाहिए थी, या आपने उसमें कुछ कार्यवाही की या नहीं की, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मुझे ये कहना है, मैंने करीब 3 FIR दर्ज कराई है जो पंजीकृत है, और मेरे पास उसकी फोटोकॉपी है। रही दूसरी बात, कैमरा तोड़ दिया, सीसी कैमरे तोड़ दिए, लाइटें तोड़ दी, या और अन्य नुकसान का कार्य किया, आप ये बताइए। मेरी जो जिम्मेदारी थी वो मैंने किया, बाकी तो ये गांव के हवाले कर दिया। अरे 20,000 की आबादी देखेगी, मीटिंग का क्या मतलब? हर व्यक्ति का ये काम है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझे, और ये मेरी कोई निजी प्रॉपर्टी तो है नहीं, जो मैं पंचायत के द्वारा कर चुका वो तो सारी प्रॉपर्टी गांव की होगी, तो वो तो जिम्मेदारी गांव की बनती है। गांव का एक बच्चा, छोटा बच्चा भी उसकी निगरानी करेगा, ये तो गांव का दायित्व है। सहमत है, और आपने कार्रवाई की पर उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, आपने एफआईआर दर्ज की। तो इसी को लेकर कि गांव में आपने जितने 5 साल में कार्यकाल में जितने भी कार्य किए हैं, अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे उन्हीं को लेकर यहाँ कुछ बुजुर्ग और नौजवान और युवा उपस्थित हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या पक्ष है, वो किस तरह से इस 5 वर्ष के कार्यकाल को देखते हैं। 5 वर्ष का कार्यकाल उनका कैसा रहा? प्रधान जी, हमारे प्रधान जी का 5 वर्ष का कार्यकाल अच्छा रहा, और हम उसे बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं। तो आप इनके 5 वर्ष के कार्यकाल में जितने काम कराए उन सबसे संतुष्ट हैं? पूरे संतुष्ट हैं। आप उनके 5 वर्ष के कार्यकाल में जो जो कार्य कराए उन सबसे संतुष्ट हैं? जी सर। तो आप आगे भी क्या उन्हीं का समर्थन करते हैं? जी। आप समर्थन करते हैं? लोगों के सवाल हैं, वेरिफिकेशन को लेकर सवाल है, तो आप उनसे उनको लेकर क्या कहना चाहें? बस कहना क्या है, तो भाई पूरी व्यवस्था तो नहीं, हर पोती भी बहुत लंबी चौड़ी बात वो है, और नहीं जितना काम किया बहुत बढ़िया किया, और शायद है बस मतलब ज़्यादा बढ़िया करा। तो आप आने वाले चुनाव में क्या इनका समर्थन करते हैं? हाँ बिल्कुल। तो क्या वो इस 5 वर्ष के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं। तो आपका नाम? खास मोहम्मद है जी मेरा नाम। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, इनके 5 वर्ष के कार्यकाल में जो वर्तमान प्रधान है? हम तो इनके काम से संतुष्ट हैं जी, बिल्कुल, हम इनका काम बढ़िया लगा सब। तो क्या आप इनका समर्थन इसी तरह से करते हैं? हाँ जी, इसी तरीके से हम समर्थन करेंगे इनका। समर्थन करते हैं इसी तरह जिस तरह किया है वो आगे भी करते रहेंगे? भाई 40 साल हो गए हम अभी होश सीमाओ, इतना काम अब से पहले हमने देखा ना, आगे उम्मीद और सब। तो
आपका ये कहना है कि 40 साल में भी आपने इतना विकास नहीं देखा है जो 5 साल के कार्यकाल में आपने देखा। आप क्या कहना चाहेंगे इस 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए? हम तो ये सोच रहे जी आगे के लिए भी यही हो जी, निर्विरोध हो जाए तो बढ़िया जी। आपका ये मत था कि अगर निर्विरोध हो जाए, जिस तरह से इन्होंने 5 साल के कार्यकाल में विकास किए, कि निर्विरोध होने चाहिए? हाँ जी, निर्विरोध हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने 70 साल से हमारे कब्रिस्तान थे, कभी किसी ने भी कोई रास्ता नहीं बनाया, इन्होंने सब बना दिया, हमारा सुरख बना दिया। आप भी इन्हीं का इस तरह समर्थन करते हैं? हाँ, इन्हीं का समर्थन करें भाई, यह तो सबसे बढ़िया काम ये है यहाँ, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। तो आपका शिक्षा की, गांव की शिक्षा का इतना खराब काम था कि बच्चियां भी वहाँ यहाँ थे, खतौली कॉलेज नहीं था, इतना बड़ा गांव होने की वजह से 70 साल से यहाँ हाई स्कूल भी नहीं था। एक हाई स्कूल स्थापित कराया इन्होंने, आगे प्रयास कर रहे हैं भाई, जब हाई स्कूल करा तो इंटर डिग्री भी करावाएंगे। बिल्कुल, तो आपका ये मानना है कि जिस तरह से उन्होंने विकास किया है वो आगे भी इसी तरह से विकास करते रहेंगे और आप विकास को ही वोट देंगे? ठीक है, तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कुछ और कहना चाहते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते भाई मैं यूँ कहना चाहूँ, हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या दारू की थी। घर घर दारू बिक रही थी, बच्चे बेकार हो गए थे। इन 5 साल में रिकॉर्ड बना, कोई दारू नहीं बिक रही। देखो चोरी से लिया हुआ, कहीं ठेके पे लिया, उसका तो इलाज नहीं। अगर गांव में बड़ी शांति हुई, बहुत बढ़िया, इनका काम चमक रहा। और पीछे का काम देखो किसी का, इनका काम चमक रहा, इसमें बढ़ाई गिर उसकी बात नहीं। तो आप कहना है कि जिस तरह से पहले गांव में एक नशा था, नशे की एक लत थी युवाओं को जो करियर को खराब कर रही थी, इन वर्तमान प्रधान जो देवराज त्यागी जी ने उस सबसे बड़ी बीमारी को, समाज की बीमारी को, नशे की बीमारी को उन्हें बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया और यहाँ जो गांव है नावला वो नशा मुक्त हो चुका है। तो मैं इसी बहुत, और युवा जो वर्ग है वो भी इनके कार्य से संतुष्ट है। क्यों? वो सिर्फ देखते हैं कि विकास को देखते हैं, ना वो किसी जात पात धर्म को लेकर। उन्होंने हमेशा विकास को सर्वांगीण रखा है और अपने कार्य को लेकर किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं। जो विकास कार्य कराना है, को काम चाहिए या विकास चाहिए, तो वो देवराज प्रधान जी को चुन सकता है। ये आपका मत? बिल्कुल दावा ठोक कह जी। ठीक है, अगर काम चाहिए तो देवराज प्रधान जी। बस हमारी तरफ से तो यही है, जो काम इन्होंने करा दिया, आगे तो पता नहीं कौन क्या करेगा। तो जो यहाँ बुजुर्ग हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो विकास के काम सही थे? अजी विकास से बहुत बढ़िया काम है, ना तो आज तक किसी ने करा, ना कोई करेगा। ऐसे विकास कार्य किसी ने अब तक ना किए और वो ना करेगा, ये आपका कहना है। और आप आने वाले चुनाव में क्या इनका समर्थन करते हैं? इनका समर्थन ऐसा है कि ये और 2-3 काम करने के लिए तैयार हैं। वो कौन कौन से काम है? काम है एक डिग्री कॉलेज बनाना भी, दूसरा ये है कि ये सबरा क्या कहें इसे, अरे डिग्री वो सबरा, अरे काम जो शिक्षा कर रहे हैं इसमें ITI स्कूल भी बनवाने को तैयार है। दूसरा आपका ये कहना है कि ITI स्कूल भी बनने को तैयार है। हाँ, तो आप बिल्कुल ये मानते हैं कि आप देवराज त्यागी जी का बिल्कुल पूर्णतः समर्थन करते हैं आने वाले चुनाव के लिए? हाँ बिल्कुल आने के लिए, चुनाव के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। ये आप बिल्कुल तैयार है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो यहाँ उपस्थित है। मैं हूँ आमिर त्यागी, कैमरामैन भूरा ताई के साथ। धन्यवाद।